नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में मंडरा रहा है बर्ड फ्लू का खतरा। 4 दिनों में 24 पक्षियों के मरने की हो चुकी है पुष्टि। पशु चिकित्सा विभाग ने अब तक भेजे हैं 2 सैंपल। अभी तक नहीं आ सकी है सैंपल की रिपोर्ट। नगर मुख्यालय में 2 उल्लुओं की मौत का मामला आया सामने। नगर की सेलिब्रेशन कॉलोनी में 2 उल्लुओं की हुई मौत। बालाघाट नगर में देखा गया वन्य प्राणी चीतल। सरेखा चौक स्थित एक आवास में देखा गया चीतल। शनिवार की प्रातः 6:30 बजे की है घटना। नगर वासियों के लिए बना रहा कौतूहल का विषय। वन विभाग कर रहा है वन्य प्राणी को ट्रेस करने का प्रयास। कार व बाइक की आमने सामने की भिड़ंत। बाइक चालक की घटनास्थल पर हुई मौत। बाइक में बैठा अन्य साथी गंभीर रूप से घायल। बाइक चालक ने सामने से मारी कार को टक्कर। शासकीय चिकित्सालय में चल रहा घायल का इलाज। वारासिवनी बालाघाट मार्ग की है घटना। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी के संकट से जूझ रहे देश में बर्ड फ्लू नई समस्या बनकर सामने आ गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक देश के केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इन 6 राज्यों को कार्य योजना के अनुसार बीमारी पर काबू पाने का निर्देश दिया है। वहीं बात की जाए बालाघाट जिले की, तो यहाँ पक्षियों की मौत के मामले दिनों दिन सामने आ रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन सतर्क तो है, लेकिन लैब भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है। प्रदेश सहित बालाघाट जिले में भी बर्ड फ्लू का खतरा आसमान में मंडरा रहा है। विभागीय आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो प्रदेश में बर्ड फ्लू के संक्रमण के अलर्ट के बाद जिले में बुधवार 6 जनवरी से पक्षियों के मरने की शुरुआत हुई है, जिसके तहत अब लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पक्षियों के मरने की जानकारी विभाग को मिली है। जबकि पशु चिकित्सा विभाग ने अब तक 24 सैंपल्स एकत्रित किए हैं। पशु चिकित्सक योगेंद्र घोड़ेश्वर की माने तो 6 जनवरी के बाद से जिले भर में पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं, जिसमें कौओं सहित कबूतर भी शामिल हैं। मामले में अहम बात यह है कि बर्ड फ्लू के मामलों की जांच करने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक लैब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी है, जो भोपाल के आनंद नगर में स्थित है। देश भर में इन्फेक्शन के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, वे जांच के लिए भोपाल भेजे जा रहे हैं। ऐसे में इस लैब की हर रिपोर्ट पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। पशु चिकित्सक योगेंद्र घोड़ेश्वर की माने तो लैब में बड़ी मात्रा में सैंपल पहुंचने के चलते सैंपल रिपोर्ट आने में काफी वक्त लग रहा है, जिसके चलते अब तक जिले से भेजे गए 2 सैंपलों की रिपोर्ट अप्राप्त है। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को वारासिवनी में मृत मिले 2 कौओं के सैंपल भोपाल भेजे गए हैं, जबकि अन्य मृत पक्षियों के सैंपल लेकर उन्हें फ्रीजर में संभाल कर रखा गया है। जैसे ही 2 सैंपलों की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अन्य सैंपल्स भेजे जाएंगे। इधर जिले में पक्षियों के मरने का सिलसिला भी जारी है। कौए कबूतरों के मरने के बाद बालाघाट नगर मुख्यालय में बीती रात्रि 2 उल्लुओं की भी मौत का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि जब तक पशु विभाग और वन विभाग का अमला सैंपल एकत्रित कर पाता, इसके पहले ही कुछ जानवरों ने उल्लुओं को अपना भोजन बना लिया, जिसके बाद मौके पर उल्लुओं के अवशेष ही मिले। मामले में नगर के सेलिब्रेशन कॉलोनी के रहवासी अनिल शर्मा ने बताया कि 8 जनवरी की सुबह और शाम को यहां 2 उल्लुओं के मरने की जानकारी बच्चों द्वारा दी गई थी, जिसके बाद आज सुबह मामले की सूचना पशु विभाग को दी गई, लेकिन आवारा कुत्तों ने मृत उल्लुओं को अपना भोजन बना लिया, जिसके बाद यहाँ उसके कुछ अवशेष ही दिख रहे हैं। ये हमारा जो क्षेत्र है दादावाड़ी स्कूल के पीछे है, रहवासी क्षेत्र है, रहवासी कॉलोनी है। यहाँ पर विलुप्त प्रजाति के प्राणी उल्लू काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत उल्लू है यहाँ पर वाइट कलर के। कल सुबह 1 उल्लू मरा और कल शाम को 1 उल्लू मरा। तो हमको जब कल रात में जब बच्चों ने जानकारी दी कि भाई 2 उल्लू अपने वाइट कलर के सफ़ेद बड़े बड़े जो मर गए हैं, तो हमने फिर उसकी जानकारी आज सुबह नगर पालिका CMO साहब को दी, जिनने डॉक्टर अतुलकर, जो अभी बर्ड फ्लू इंचार्ज है बालाघाट के, उनका नंबर अपने को दिए। तो उनके नंबर पर जब हमने संपर्क करे तो डॉक्टर अतुलकर ने कहा कि मैं अपनी टीम अभी भेज रहा हूँ, लेकिन
कुछ कारणों जैसे कल की घटना है ये, तो यहाँ जंगली जानवर जो कुत्तों ने उल्लू की जो बॉडी है उसको आधे से ज़्यादा खा चुके हैं, बस पंख वंख ये वो अब उपलब्ध है। जो बच्चों ने कल उल्लू की फ़ोटो खींची थी मृत उल्लू की, वो उपलब्ध है। इधर नगर मुख्यालय में घटित हुई घटना के बाद वार्ड वासियों में थोड़ा डर बना हुआ है। मामले में जितेंद्र जैन ने बताया कि वार्ड में कल 2 विलुप्त प्रजातियों के उल्लुओं की मौत की जानकारी सामने आई है, जबकि लगातार बर्ड फ्लू के मामले भी सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय भी है। जब आया यहाँ पर तो मुझे जानकारी लगी कि जो यहाँ पर उल्लू हमारे यहाँ पर सामने पेड़ है, नहीं शर्मा जी के मकान के ऊपर पास में, वहाँ उस पेड़ के ऊपर में जनरली उल्लू बैठते थे। तो बोले बच्चों ने कहा कि भाई ये तो दोनों मर गए और उनको फिर कल फेंक दिए थे घर के सामने में। तो हमें बहुत बुरा लगा कि भाई इतने विलुप्त प्राय प्रजाति के जो बर्ड है, ये इस टाइप से बर्ड फ्लू का भी थोड़ा सा शहर में हल्ला भी है कि बर्ड फ्लू चल रहा है करके। तो हमें चिंता भी हुई, तो हमने नगर पालिका प्रशासन को जानकारी दी, सीएमओ साहब को जानकारी दी कि साहब देखिए इसके ऊपर में क्या कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा क्या प्रिकॉशन हम कर सकते हैं, इससे थोड़ा चिंता का विषय भी है। उल्लू मर गए अपने। तो हमने जानकारी दी, सीएमओ साहब ने बोले कि हम कार्रवाई जो भी है जो उचित उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है हम करवाते हैं। और जानकारी फिर फॉरेस्ट विभाग को भी दी गई है। अब फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो भी जब भी आकर वो चेक करेंगे जैसा भी होगा। वहीं इसके अलावा 9 जनवरी की दोपहर नगर के टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे एक तोते के मरने की खबर भी प्रकाश में आई है। जानकारी देते हुए नगरवासी मोनू पांडे ने बताया कि वो रास्ते से गुजर रहे थे तो एक तोता पेड़ के नीचे मृत अवस्था में गिरा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने पक्षियों की हो रही मौत पर चिंता जाहिर की है। वन संपदा से घिरे हुए बालाघाट जिले में वन्य प्राणियों की भी कमी नहीं है। बालाघाट नगर मुख्यालय के आसपास ही नगरवासियों का कई बार सामना वन्य प्राणियों से हो जाता है, जो कि नगरवासियों के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है। शनिवार के प्रातः भी नगर के सरेखा चौक में एक मकान में वन्य प्राणी के प्रवेश से क्षेत्र के बाशिंदों में कौतूहल का विषय बना रहा। मामले की जानकारी देते हुए ट्रांसपोर्टर अविनाश सिंह ठाकुर ने बताया कि शनिवार की प्रातः सरेखा चौक स्थित उनके ट्रांसपोर्ट कार्यालय के बाजू में स्थित आवासीय क्षेत्र में एक वन्य प्राणी चीतल देखा गया। यह मामला शनिवार की प्रातः 6:30 बजे के आसपास का है। उन्होंने बताया कि चीतल को देख रहवासी भी अचरज में पड़ गए, क्योंकि पहली बार उनके क्षेत्र में किसी वन्य प्राणी को देखा गया। जिसके बाद वन्य प्राणी ने उनके आवास से निकलने की काफी कोशिश की और वह कई स्थानों पर टकराते हुए भी देखा गया। जिसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी वन विभाग को दी, लेकिन तब तक वन्य प्राणी पटरियों के सहारे रेलवे स्टेशन की ओर निकल गया, जिसके बाद वह दिखाई नहीं दिया। वहीं वन विभाग की टीम ने भी वन्य प्राणी को तलाशने के काफी प्रयास किए, लेकिन वह नहीं मिला। जानकारी के अनुसार बालाघाट नगर मुख्यालय से सटे ग्राम जागपुर और वनगंगा तट के किनारे वाले क्षेत्रों में वन्य प्राणी चीतल और जंगली सुअर अक्सर देखे जा सकते हैं, जिसके तहत कभी कभी यह वन्य प्राणी शहर का रुख कर लेते हैं। वन विभाग के रेंजर पायल रजावत ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि वन्य प्राणी चीतल के बालाघाट शहर के सरेखा चौक में आने की जानकारी मिली थी। हो सकता है यहाँ वन्य प्राणी जागपुर गोंगले की पटरियों के रास्ते नगर में प्रवेश कर गया हो, लेकिन वन अमले के मौके पर पहुंचने के पूर्व ही वन्य प्राणी चला गया, जिसकी लगभग 5 घंटे तक तलाश की गई, लेकिन अब तक वह नहीं मिल पाया है। हो सकता है कि वह पुनः जंगल की ओर चला गया हो। फिर भी वन्य प्राणी की सुरक्षा के लिए 2 टीमों को तैनात किया गया है, जो कि चीतल को ट्रेस करने का कार्य कर रही हैं। वारासिवनी से बालाघाट सड़क मार्ग पर स्थित ग्राम कायदी की चढ़ाई पर शनिवार शाम लगभग 6 बजे एक कार व बाइक के आमने सामने की भिड़ंत में बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक के पीछे बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद ग्राम कायदी के निवासियों ने दुर्घटना की सूचना 100 डायल को दी। मौके पर पहुंची वारासिवनी पुलिस 100 डायल के पुलिस वालों ने शव व गंभीर रूप से घायल युवक को 100 डायल से शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी लाया, जिसका उपचार चल रहा है। दुर्घटना के बारे में कार मालिक तनिष वाधवानी ने बताया कि वह सप्ताह में एक दिन बालाघाट से वारासिवनी वसूली के काम से आता है और आज भी वह वसूली के लिए वारासिवनी आकर वापस बालाघाट लौट रहा था। जब वह ग्राम कायदी की पहाड़ी चढ़ रहा था, तभी बालाघाट से वारासिवनी की ओर आ रही एक अज्ञात कार के पीछे से बाइक सवार युवकों ने उसे ओवरटेक करते हुए सीधे मेरी कार को टक्कर मार दी। उस बाइक में 2 युवक सवार थे, जिसमें से एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक में पीछे बैठा व्यक्ति उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है।
मेरा नाम तनिष वाधवानी। क्या घटना हुई? मैं वाराणसी से अपना कलेक्शन पे आता हूँ हर हफ्ते। वापस बालाघाट जा रहा था अपने साइड से। सामने से एक कार आ रही थी रॉन्ग साइड, उन्होंने मेरे को साइड दिया। मैं अपने साइड से जा रहा था, एक बाइक वाला कार के पीछे से ओवरटेक करके निकला, उसको मेरी गाड़ी में आके घुस गया। तो बाइक वाला कहाँ का रहने वाला है कुछ? वो कोई जानकारी नहीं। अच्छा, गाड़ी कौन चला रहा था? आपका ड्राइवर चला रहा ड्राइवर चला रहा था। क्या नाम है ड्राइवर का? जी, था? क्या नाम है ड्राइवर? चित्रेश तिवारी। ड्राइवर को चोट लगी है काफ़ी? नहीं, सेफ है सर। बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी क्या? आइडिया नहीं, वो पुलिस वाले लेके एम्बुलेंस लेके गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और मृतक युवक जितेंद्र नंदलाल देवाही सिंगोड़ी 22 साल व घायल युवक राकेश श्यामलाल सहारे उम्र 25 वर्ष निवासी सिंगोड़ी रामपायली को शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी लाया गया, जहां पर घायल युवक का इलाज डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ द्वारा किया जा रहा है। वहीं मृतक युवक जितेंद्र नंदलाल देवाही उम्र 22 वर्ष ग्राम सिंगोड़ी का निवासी होने की जानकारी पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष किशोर अमूले द्वारा दी गई है। मृतक का पोस्टमार्टम कल रविवार को होगा। कोतवाली थाना पुलिस ने एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस घटना को अंजाम देने में पति का साथ निभाने के अपराध में पुलिस ने आरोपी की पत्नी को भी सह आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अख्तर खान बूढ़ी गोसिया मंदिर के पास का निवासी बताया जा रहा है, जिसने एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि पीड़िता उसके घर में किराए से रहती थी, जहां उसने अपने ही घर में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो वहीं आरोपी की पत्नी अनीशा खान ने भी घटना को अंजाम देने में पति का साथ निभाया। इस घटनाक्रम के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अख्तर खान व पत्नी अनीशा खान को सह आरोपी गुड्डू कुंबी निवासी किरनापुर बनाकर आरोपी दंपत्ति के खिलाफ 376 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था और उन्हें उनके ही गृह निवास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने वाले 21 वर्षीय युवक को वारासिवनी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने युवक के खिलाफ पहले अपहरण का मामला दर्ज किया था और बाद में बालिका और उसकी मां के बयानों के बाद युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस थाना वारासिवनी से मिली जानकारी के अनुसार थाना अंतर्गत ग्राम गर्रा मशीन टोला वार्ड नंबर 5 निवासी एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका ग्राम एकोड़ी निवासी अपनी बहन के घर 20 दिसंबर 2020 को गई थी, जहां से बालाघाट के वार्ड नंबर 13 गंगानगर बूढ़ी निवासी युवक सुनील टेकाम ने उसे फोन कर बुलाया और फिर बहला फुसलाकर उसे 21 दिसंबर को हैदराबाद ले गया। नाबालिग बालिका के गायब होने की जानकारी उसके परिजनों ने पुलिस थाना वारासिवनी में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने बालिका की खोजबीन प्रारंभ की तो उसे बालिका और युवक के हैदराबाद में होने की जानकारी मिली, जिस पर वारासिवनी पुलिस थाने से पुलिस बल हैदराबाद गया। पुलिस बल बालिका और युवक को हैदराबाद से लेकर 31 दिसंबर को वारासिवनी आए, जहां पर युवक सुनील टेकाम के खिलाफ नाबालिग बालिका का अपहरण कर मामले में प्रकरण दर्ज कर सुनील को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया था। लेकिन बाद में नाबालिग बालिका और उसकी मां द्वारा पुलिस में बयान दिया गया कि आरोपी युवक सुनील द्वारा बालिका के साथ दुष्कर्म भी किया गया था और उसे डरा धमका कर रखा था, इसलिए उसने पहले यह बात डर के कारण पुलिस को नहीं बताई थी। जिसके बाद पुलिस ने बालिका का मुलाहिजा करवाया और युवक को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई और उसके बाद युवक के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद आरोपी युवक सुनील को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है। बालिका गुमशुदा की रिपोर्ट थी, उस पे से आरोपी सुनील टेकाम को उसके बालिका के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसमें उसके बयान लिए गए, उसमें उसके साथ गलत काम करना बताया। इस पे से धारा 363 376 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला? आरोपी बालाघाट का रहने वाला है और उसको आज गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तार किए गए सर आरोपी को? उसके निवास से बालाघाट से किया है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।